हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय कुमार, 9 पॉइंटर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी फ्लूइड व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में हो और हम उसका स्टडी कर रहे हो तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंडर आता है। सो सबसे पहले डिफाइन करते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सिमिलर चीज यही है कि ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये फ्लूइड के केस में। मान लो कि एक बीकर रखा हुआ है और ये फुल है, मान लेते, ठीक है, फुल है, और आपको फाइंड करना है कि कोई एक पॉइंट पी है जिसका हाइट जो है वो एच है, तो प्रेशर कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि पी बराबर रो जी एच होता है, बट ये नहीं जानते होंगे कि पी बराबर रो जी एच आता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रो जी एच आता कैसे है। तो इसको हम डिराइव करते हैं बेसिक से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट ले लेते हैं सिलेंडर का, जिसका रेडियस आर है, मान लेते हैं, हाइट तो एच है। अब आप क्या करो, इस बीडी बनाओ। तो जब हम बीडी बनाएंगे तो यहां से कुछ सेंटर एम जी नीचे आएगा, ठीक है, एम जी। और ये जो है प्रेशर यहाँ पे था पी इंटू एरिया ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका पी इज इक्वल टू एम जी। एक्चुअली इसका इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, चारों तरफ का डायरेक्शन मान लीजिए है, इधर से भी लगेगा, इधर चारों डायरेक्शन में लगेगा, और नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो 0 हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन में पी बराबर एम जी होगा, ठीक है। तो पी इंटू एरिया क्या लिख सकते हैं आप, एम पाई आर स्क्वायर, और एम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी। यहाँ से प्रेशर आ गया आपका रो जी इंटू एच। तो यहाँ से क्या डिफाइन किए कि प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच हैविंग डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो जी एच। लिक्विड कॉलम हो जिसका हाइट एच हो और डेंसिटी रो हो, उसका जो प्रेशर होगा एच डिस्टेंस पे वो क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो ये समझ आ गया क्या, फ्लूइड प्रेशर है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड डेप्थ ऑफ फ्लूइड है। मान लो इसी केस में अगर इस तरह दे दिया जाए ना कि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली जी नहीं होगा, आप सीडो फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे सीडो टाइप। आप इस फ्लूइड में जाके बैठ रहे हो, तो क्या देखो कि आपके रेस्पेक्ट में तो ये फ्लूइड रेस्ट में है, अगर आप बाहर से देखो तो ये क्या लगेगा, ये जो है ये मूव कर रहा है ऊपर। तो ये जो सवाल होगा ये फ्लूइड स्टैटिक्स का नहीं रहा। लेकिन वहीं आप इस जो भी बीकर है उसके अंदर चले जाओ और विजुअलाइज करो, तो देखो आपके रेस्पेक्ट में तो फ्लूइड रेस्ट में है, तो बस वहां पे ये देखना होगा आपका एक्सेलरेशन ए है, तो अब आपको ए एक्सेलरेशन नीचे लगाना पड़ेगा, और जी पहले से था, तो आपका जो जी इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा जी प्लस ए। यहाँ पे जो आपका प्रेशर आएगा वो आ जाएगा रो जी प्लस ए टाइम्स। ओके, ये आपका हो गया प्रेशर एट हाइट एच। ये फ्लूइड स्टैटिक्स का सवाल नहीं है, तब कब होगा फ्लूइड स्टैटिक्स सवाल, जब हम उसमें जाके स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड थिंग की, कोई मान लो कि आप एक बॉडी है जो कि वाटर में सबमर्ज्ड है, बीच वाटर में सबमर्ज्ड है, और आपको फाइंड करना है कि उसमें जो है फोर्स कितना लग रहा हो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखो सबसे पहले देखो कि सरफेस जो है किस तरह है। अगर सरफेस प्लेन है तो उसका बहुत ही इजी है, और सरफेस कर्व है तो वो भी इजी है, बट उसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियोस में हम बस इतना डिस्कस करेंगे कि अगर सरफेस जो है प्लेन है तो फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहता है फोर्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास टाइम्स एरिया। ठीक है, कि सिंपल है कि अगर ये बॉडीज है, ये सबमर्ज्ड है, ये पूरा सबमर्ज्ड है, तो हमको फाइंड करना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका सेंटर ऑफ मास पे चले जाना है और देख लेना है कि प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ये फाइंड कर लो, ये कितना हो जाएगा, आप देख लो कि सरफेस हाइट कितना है, एच। मान लो ये कितना हो जाएगा आपका रो जी एच, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन जो है कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। उसका डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन मान लो एक्स वाई पे है, सेंटर ऑफ मास ये जो है होगा तो परपेंडिकुलर ही, ठीक है। डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बस इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे ये नहीं पता। ये मैग्नीट्यूड सर्कल निकालने का तरीका है, और डायरेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है एक्स वाई का, जिसको हम अगले आने वाले वीडियोस में डिराइव करेंगे। एक्चुअली इसका ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट करो, हम उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, कब, जब कोई भी प्लेन सरफेस हो, तो अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ हम स्पेशल केस देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, या फिर पहले मानो हॉरिजॉन्टल बॉडी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाटर, ये हाइट एज पे। तो इसका आप क्या यहाँ पे प्रेशर नेट फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड का हम बात करें, नेट फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया।
प्रेशर सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास किसका, जो कि h दूरी पे है, तो हमारा हो जाएगा रो जी एच इंटू ए। अब डायरेक्शन देखो इसका, तो हम आप बता ही सकते, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जो होगा इसका ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल केस में होगा तो ऊपर होगा, ठीक है। अब आते हैं इस केस में, इस अब ये मत बोलो कि नीचे नीचे जो है इसका mg बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बस ये डायरेक्शन देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या, और किस पॉइंट पे होगा, परपेंडिकुलर तो जानते हैं, बस किस पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे ही होगा। यहां लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर एंड एट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे होगा। अब आते हैं दूसरा केस कि एक आपका कुछ वर्टिकल प्लेट है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इसको जनरली सॉल्व कर सकते हो किस तरह से, आप जानते हो कि एच हाइट पे प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। इधर मान लो फ्लूइड, पूरा फ्लूइड रखा हुआ है इसी से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, हाइट जीरो है तो जीरो हो गया। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, मान लो इसका पूरा हाइट जो है कैपिटल एच, तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच, हम मान लेते हैं ये रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो और क्या है, लीनियर वेरिएट कर रहा है, पी जो है वो लीनियरली है, एच से मान लो ये एच था, मान लो ये यहाँ तक एच, ठीक है, ये नहीं, तो लीनियर वेट कर रहा है, तो मतलब लीनियर जब हो रहा है तो इस पॉइंट पे जीरो है और इस पॉइंट पे रो जी एच है, तो लीनियर होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये जो हमारा है ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपको पता होगा कि जो यहाँ पे जो है एफ नेट कितना हो जाएगा, रो जी एच, प्रेशर जो होगा, सॉरी जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू विड्थ। इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस रो जी एच इंटू एच, और मान लो विड्थ जो था वो बी था, तो क्या हो जाएगा रो जी एच स्क्वायर टाइम्स बी बाय टू, गॉट इट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमको मालूम है, परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन किस पॉइंट पे, इस केस में मुझे पता है कहां होगा, ये होगा हाइट बाय, बताओ बताओ, नीचे से हाइट बाय 3 पे, एच बाय 3 पे इसका नेट फोर्स होगा, कुछ इस तरह से लगेगा, तो ये हो जाएगा एफ नेट। कहने का मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, अगर सिर्फ फोर्स का बात किया जाए तो इस पॉइंट से एफ नेट से, और एफ नेट आपको पता है ये कितना है, ये जो दूरी है ये एच बाई 3 है, और ऊपर में जो बचा वो कितना हो जाएगा 2h/3, और एफ नेट कितना हो जाएगा, एरिया 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 कितना है, हाफ इंटू बी मतलब बेस इंटू हाइट एच इंटू विड्थ, विड्थ क्या हो गया आपका अंदर वाला, कि प्लेट जो ये प्लेट है वो कितना अंदर है, ये हो जाएगा आपका फोर्स। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि इस केस में जो है फोर्स जो है किस डायरेक्शन में होगा, किस पॉइंट पे लगेगा, ये भी मुझे पता है। तो ये जो दो केस था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का केस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका यूज भी आने वाला है। तो चलो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, द रेक्टेंगुलर गेट ए बी, एक गेट रेक्टेंगुलर है ए बी दिया हुआ है हमारा, 1 मीटर वाइड है, इस जो विड्थ था इस केस में, ये जो था बी, बी मेरा 1 दे दिया, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द स्टॉप एट ए, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये स्टॉप जो है फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक, आई थिंक विजुअलाइज हो गया होगा कि फोर्स क्यों लगेगा। इधर जो है इस साइड जो है हमारा वाटर जो है बहुत ज्यादा, इस साइड वाटर कम है, तो इस साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस साइड कम लगाएगा, तो ये क्या जब खुल जाएगा गेट, इसीलिए क्या हुआ एक स्टॉपर लगा दिया जो उस पर फोर्स लगाएगा। अब क्या करो आप, इसका एफबीडी, इसका एफबीडी बनाओ, चलो हम इस पे बनाते हैं इसका एफबीडी, कुछ इस तरह है ये। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है आपका, इस पॉइंट पे आपका प्रेशर हो गया, मान लो अब P1 है, ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरह से होगा P1 आपका, ठीक है, और इधर से हो जाएगा P2, मान लो ये P2 है। आप फाइंड कर सकते हो P1 कितना होगा बताओ। इस पॉइंट पे जो है ये PA है, चलो इसको हम मान लेते हैं PA और PB मान लेते हैं, तो यहाँ जो PA होगा वो कितना हो जाएगा, रो G इंटू एच, एच कितना है ये 1, इस साइड से इधर से जो फुट लगेगा 1 है, और इस पॉइंट पे कितना होगा परपेंडिकुलर, PB कितना हो जाएगा रो G इंटू 3, क्योंकि ये पूरा कितना है 3, तो हमारा हो गया ये PA हो गया हमारा एक तरह से रो G, 3 रो G, ये हो जाएगा हमारा रो G, सिंपल सा, ठीक है। उसी तरह आप इस साइड का देखो, ठीक है, सॉरी इस साइड का देखो, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये लिक्विड की तरह, इस पॉइंट पे जीरो होगा, इस तरफ से, तो ये पॉइंट पे जीरो हो गया, अभी डायरेक्ट कलर चेंज करके बता रहा हूँ, चलो इस पॉइंट पे जीरो हो गया, और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, रो जी इंटू टू, इधर से देखो तो रो जी इंटू टू, क्योंकि 2 ही हाइट है ये, तो ये हमारा हो गया कुछ इधर से आ गया रो जी इंटू 2 रो जी, एंड ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ओके। तो और मान लेते हैं कि ये जो है फोर्स लगा रहा होगा, जो स्टॉपर है वो फोर्स लगा रहा है कुछ कुछ एफ, ठीक है, ये एफ है, तो बस आपको इसको बैलेंस कर देना है और देखना है कि कितना होगा,
अब आपको पी पता है, तो अब कहने का मतलब कुछ इस तरह है ये, ठीक है। और तो आप इसको दो पार्ट में भी बांट सकते हो। देखो ये रोजी है तो ये भी रोजी हो जाएगा, और ये क्या है, टू रोजी है। अब देखो ये वाला पार्ट को देखो, ये फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, ये तीन पार्ट मार दिए। फर्स्ट और सेकंड क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप इसको करोगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, वन वाला पार्ट और वन वाला पार्ट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना। ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, तो दोनों बैलेंस कर देगा आपस में। तो हमारा सिंपल सा सवाल बन जाएगा डायरेक्ट, ये इधर लगाएगा आपका रो जी जो प्रेशर होगा, और ये जो है फोर्स एफ है। हमको तो एफ ही निकालना है ना। आप क्या करो, इस पॉइंट बी है, बी के अबाउट मोमेंट जीरो कर दो। तो करते हैं, चलो मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो। चलो, तो ये जो है फोर्स कितना लगाएगा, इस पैरेलल प्लेट है तो सेंटर पे लगाएगा ना। तो कितना होगा आपका रो जी इंटू ये हो गया ये वाला, ये दूरी कितना है आपका, तो ये हो गया हमारा, ये दो है, ये अगर दो है तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। देख लो कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा तो निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एरिया कितना है, रो जी इंटू एरिया कितना, 2√2, ठीक है। और विड्थ दिया हुआ है 1, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला पे लगा रहे हैं। कितना हो गया फिर से देख लो, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो रो जी एच स्क्वायर बी बाई टू, तो है ये रो जी एच स्क्वायर बी बाई टू, वही है। एक्चुअली ये सर्कुलर में ये था आपका जब ट्रायंगुलर था, ठीक है। तो उसी तरह ये जब है रेक्टेंगुलर का केस है, तो रेक्टेंगुलर में एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रो जी इंटू ये वाला लेंथ कितना है, 2√2 है। तो ये रो जी इंटू 2√2, और विड्थ मतलब एक अंदर वाला, ये अंदर वाला हो गया। अब इसको फाइंड करो तो कितना हो जाएगा, 1000 ले लो इंटू 9.81 इंटू 2√2, ठीक है। और मोमेंट अबाउट बी जीरो करो, क्या जाएगा आपका 9810 इंटू 2√2 इंटू 2√2 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इंटू 2√2। 2√2 चला गया यहाँ से, 2 चला गया यहाँ से, तो एफ जो आएगा आपका √2 इंटू 9810 आएगा, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व करो तो आपका 13.875 आ जाएगा, 13.875 किलो न्यूटन यहाँ से आ जाएगा। आई थिंक फ्लूइड स्टैटिक्स समझ आ गया होगा, और किस तरह से हम फोर्स निकालें इस केस में ये भी समझ आ गया होगा। सो विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो उस टॉपिक को आप कमेंट करो, हम उस पर अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक से हटकर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करो, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल।